हेलो आप सभी का। जैसे कि 10वां का एनसीईआरटी मैथ बुक का जो है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 का 5 नंबर तक सॉल्व कर दिए थे। तो 6 नंबर जो है इस तरह का क्वेश्चन है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो कोण ए बराबर कोण बी है या नहीं, यहाँ दर्शाना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, तो कोण ए जो है ये त्रिभुज बना लेते हैं। कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो ये कोण ए के लिए जो है न्यून कोण ये हो जाएगा, ये त्रिभुज। ठीक है, उसके बाद जो बी है, बी इसको मानेंगे और सी इसको। ठीक है, उसके बाद कोण बी के लिए भी अलग त्रिभुज बनेगा। यही त्रिभुज को जो है ना उल्टा देते हैं। ठीक है, ये ऊपर चल जाएगा, ये जो है ऊपर चल जाएगा, सी इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो न्यून कोण ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सी और ए ऊपर चल जाएगा। ठीक है, हो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो यहाँ कोस ए बराबर कोस बी है। ठीक है, कोस बी कोस ए का क्या होता है सूत्र, कोस ए का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होगा बराबर कोस बी का भी वही होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए वाला जो है ये त्रिभुज है और कोस बी के लिए ये त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए सी बटे कर्ण, ए सी बटे ए बी। ठीक है, तो यहाँ ए सी बटे ए बी, ये आधार हो जाएगा ए सी और कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी दे दिए, ठीक है, बराबर है बराबर दे दिए, और कोस बी वाला ये हो जाएगा त्रिभुज, आधार कितना है, सी भी बोल सकते हैं या बी सी। ठीक है, तो बी सी बटे और ये कर्ण ए बी लिख देते हैं ताकि आप लोग को जो है परेशानी ना हो। कर्ण है ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, उसी तरह ये इसका आधार हो गया और ये लंब और ये कर्ण। तो AC बराबर ये जो है बराबर के इधर कट जाएगा। ठीक है, बराबर के जो आमने सामने रहता है वो कट जाता है। ठीक है, और कोना कोनी गुना हो जाता है, तो जो आमने सामने है उसको काट दिए हैं। और तो इसमें कौन कटने वाला है, ये सी कट गया है, ये सी कट गया, बच क्या गया, ए बराबर बी। तो कोण ए बराबर कोण बी आ गया है। देखो यहाँ कोण ए बराबर कोण बी आ गया है, यही आंसर होगा इसका। यहाँ सिर्फ बोल रहा है क्या पता है कि कोण ए बराबर कोण बी दर्शाना है। ठीक है, तो इस तरह करके कोण ए बराबर कोण बी हो गया। तो आइए 7 नंबर का क्वेश्चन जो है इस प्रकार है। यदि कोण थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। एक नंबर में ये है और 2 नंबर में है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल, यानी एक नंबर और दो नंबर दोनों का जो है मान निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो है इतना दिया हुआ है और इन दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए कोट थीटा का जो है बनाते हैं। कोट थीटा का जो है फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, b/p होता है। कोट थीटा का फॉर्मूला b/p कितना दिया हुआ है 7/8। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, h निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। ठीक है,
तो एच निकालने के लिए जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पी कितना है, पी 8 है, 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस है प्लस देंगे। बी कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर। उसके बाद ये कितना हो गया, 8 8 64 और प्लस 7 7 49 हो गया। तो रूट अंडर 64 49 कितना होगा, 64 49 113, ठीक है, 113 हो गया। 113 क्या निकल के आ गया, एच, यानी कर्ण निकल के आ गया। एच कितना है, 113 है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक नंबर में साइन और कोस, कोस का निकालना है, ठीक है। तो साइन थीटा का क्या होता है सूत्र, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का होता है पी बटे एच, ठीक है। तो पी जो है क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, देखो यहाँ पी कितना है, 8 है, 8 देंगे। और एच कितना निकल के आया है, 113, रूट अंडर 113, ठीक है। साइन थीटा का निकल गया, आप कोस थीटा का निकालते हैं, कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है, इसका आधार बटे कारण। तो बी कितना कितना है, 7 है, ठीक है, 7। और एच, एच 113 है, रूट अंडर 113, ठीक है। आप बैठाते हैं इस पर, एक नंबर पर क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, आप आइए 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, इसके बाद क्या है 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट बंद, और बटे है बटे देंगे 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा ब्रैकेट बंद है, तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। 1 का 1 देंगे प्लस, और साइन थीटा का मान क्या निकल के आया है, साइन थीटा का मान ये 8 बटे रूट 13, ठीक है। तो यहाँ 8 बटे रूट 113, साइन थीटा का मान है 8 बटे रूट अंडर 113, ठीक है। तो यहाँ साइन थीटा का जो मान है वो बैठा दिए, ठीक है। तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इतना जो है 1 का 1 माइनस, और साइन थीटा का मान क्या है, 8 बटे रूट अंडर 113, ठीक है। अब बटे है बटे देंगे, फिर जो है वो बैठाते हैं 1 प्लस कोस थीटा का मान 7 बटे रूट अंडर 113, 7 बटे रूट अंडर 113, 7 बटे रूट अंडर 113 है, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ब्रैकेट 1, फिर 1 का 1 माइनस का माइनस, फिर कोस थीटा जो है वो लिख देते हैं रूट अंडर 113, ठीक है। अब क्या निकल के आ गया है, एक फॉर्मूला आता है जो इस प्रकार है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसके आधार पर ये है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके आधार पर है। तो इसको जो है इस पर बैठाते हैं, ठीक है। जो है ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 1, यहाँ भी ए का मान ए है, तो ए स्क्वायर माइनस का माइनस देंगे, बी का मान क्या है, तो 8 बटे रूट 13, यहाँ भी 8 बटे रूट 13 है, तो 8 बटे रूट अंडर 113 है, 113 का यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस पर बैठा दिए, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बैठा दिए इसको। फिर यहाँ भी नीचे भी इसको उसी तरह करेंगे, ठीक है। यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर है, इसके आधार पर बैठाएंगे नीचे वाला को, ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 7 बटे रूट अंडर 113 है, ठीक है, 113 का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर माइनस माइनस देंगे, ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। और ये जो है
रूट अंडर 113 और यहाँ स्क्वायर है, तो इसके लिए जो है स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 113 हो जाएगा बटे 113, इसका काम हो गया। और नीचे का एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है, यहाँ माइनस है माइनस देंगे। फिर क्या है 7 का स्क्वायर 7 49 और बटे रूट 113 है, ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा 113। अब भिन्न के जोड़ हो गया, भिन्न के घटा हो गया, और यहाँ भी भिन्न के घटा, तो आइए घटाते हैं इसको। इसके लिए जो है 113 एलसीएम यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 64, ठीक है, और यहाँ बटे में जो है बटे दे दिए, फिर 113 जो है एलसीएम ले लिए, फिर यहाँ 113 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ 49 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया है 113 में आप 64 घटाओ कितना होगा, कितना आएगा, आ जाएगा 49, ठीक है, 49 बटे 113 हो गया, यहाँ बटे है यहाँ बटे दे देते हैं, ठीक है, फिर 113 में 49 घटाओ कितना होगा 64, ठीक है, यहाँ बटे है बटे देंगे, फिर 113 है 113 दे देंगे, इस तरह हो गया। अब इसको जो है कोना कोनी गुणा करेंगे, ठीक है, कोना कोनी गुणा कर देंगे, 113 जो है ऊपर चल जाएगा और 64 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, 113 खत्म, कितना बच गया 49 बटे 64, 49 बटे 64, ठीक है, 49 बटे 64 आ गया। ये एक नंबर का जो है 49 बटे 64, ठीक है सर। तो आइए एक नंबर का जो है 49 बटे 64 आ गया। अब कोट स्क्वायर थीटा का जो है इस पर बनाते हैं आप, आइए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कोट स्क्वायर का जो है कोट जो है कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पता है, बी बटे पी, ठीक है, यानी आधार बटे लंब, तो इसको जो है बी बटे पी लिख देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। बी का मान क्या है, बी का मान पहले से जो है 7 है, 7 दे देंगे, ठीक है, और पी का मान क्या है, पी का मान 8 है, 8 देंगे, ठीक है, स्क्वायर है यहाँ सब पर स्क्वायर दे देंगे। अब कितना हो जाएगा 7 7 49 बटे आइए 8 8 64, ठीक है, तो 2 नंबर का भी आ गया है कितना 49 बटे 64, ठीक है।